राजधानी लखनऊ हजरतगंज के प्रेस क्लब में आज एक समाज सेवक के रूप में वह जो कि अवैध हस्तशिल्प सामाजिक सेवा संस्थान से इरशाद हुसैन प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आज वही उन्होंने पत्रकार सम्मानित समारोह नशा मुक्त भारत अभियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने भाषण देते वक्त प्रोग्राम में आए हुए लोगों से नसीहत व वसीयत करते हुए कहा कि सभी देशवासियों से मेरा आग्रह है और निवेदन है कि खुद भी पान, बीड़ी, सिगरेट, मसाला व शराब से बचें और अपने परिवार को भी बचाने की कोशिश करें। वही उन्होंने नशे का हवाला देते हुए कहा कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं शराब के नशे में आकर अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत करना भूल जाते हैं। वह घर में नशा करके आकर गाली गलौज उल्टी सीधी हरकतें करने पर उतारू हो जाते हैं और यही नहीं बल्कि किसी भी तरीके का नशा करने वाले ये नहीं पता कि हम नशा कर रहे हैं, इससे मेरा नुकसान क्या होगा। नुकसान ही होता है कि कितने किस्म के कैंसर व लीवर वगैरह डैमेज हो जाते हैं। कैंसर व लीवर डैमेज हो जाने की वजह से लोगों को मौत की नींद सुनना पड़ जाता है। नशा मुक्त अभियान कौशल का AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारा मोबाइल ले लीजिए आप। श्री महबूब आलम साहब जी सम्मान कर रहे हैं मंत्री जी का। मैं मंत्री जी से कुछ गुजारिश करना चाहता हूं कि नशे अभियान के ऊपर अपने कुछ शब्द अवैध हस्तशिल्प सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम इसमें सम्मान समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान विश्व पर एक कार्यक्रम। इसमें हमारे बीच में उपस्थित है श्री रामकृष्ण भाई सरकार, श्री महबूब आलम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बुनकर समाज, श्री अहमद अजीम जी प्रदेश महासचिव श्री दिलीप सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे स्थानों से जुड़े और हस्तशिल्प सामाजिक सेवा संस्थान से जुड़े सभी पदाधिकारीगण और सभी हमारे मीडिया के सभी पत्रकार। इस समय बड़ा अच्छा इस बात लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु। लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं, मुझे आपको क्या बताना। पत्रकार बंधु हैं, आप सब चीजों को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। हमारे जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए जो भी काम, चाहे कुम्हार हो, लोहार हो, सुनार हो या बुनकर समाज के लोग हों, मिट्टी का काम करते हो, लकड़ी का काम करते हो, लोहे का काम करते हो, चांदी का काम करते हो, सोने का काम करते हो, कपड़ा बुनने का काम करते हो, चिकन कारीगरी का काम करते हो, जो भी हाथ से बनाने का काम करते हैं, वो सब हस्तशिल्प हमारे समाज के लोग योगदान जो है हस्तशिल्प पूरे देश में पूरे उसमें रहता है। आप जानते हो कि आपके प्रदेश में सीतापुर में, खैराबाद में, सिदौली में जो दरी बनाई जाती है, वो दरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जो कालीन आपकी भदोही में, बनारस में बनाई जाती है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। छोटे छोटे बच्चे, चूंकि पत्रकार बंधु भी जुड़े इसमें, तमाम सामाजिक संगठनों ने चाइल्ड लेबर पे काम करके लोगों से काम छुड़वाया, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे वास्तव में जो काम करते थे, जो उंगलियां उनका काम करती थी,
वो एडल्ट हो जाने पे उतना काम उंगलियां नहीं करती थी। भदोही की कालीन, बनारस की कालीन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी और इसके लिए एक कौन सी कॉन्स्पिरेसी या साजिश रही चाइल्ड लेबर को, और उसके लिए मैंने कहा था ये कि 4 घंटे बच्चों से काम लिया। थोड़ा भैया 4 घंटे उन बच्चों से काम ले। होता ही है कि चाइल्ड लेबर कहीं काम करते पकड़ा जाता है तो मालिक के ऊपर जुर्माना कर दिया जाता है, लड़के से काम छुड़ा दिया जाता है, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह फिर काम करेगा। तो मैंने उसका अब हमारी सरकार हस्तशिल्प को, कुटीर उद्योग को बहुत तेजी से बढ़ावा देने का काम किया, उससे लोगों को रोजगार मिलता है। होता ये हस्तशिल्प में हमने बहुत थोड़ा सा देखा हमारे क्षेत्र में कि हमारे गांव की तरफ उधर मलिया के इलाके में मैंने ज्यादा देखा कि महिलाएं काम करती हैं चिकन का, तो मालूम है कि वो दे दिया कि कुर्ता तुमको 50 रुपए में करना, अब 50 रुपया वो 3 दिन में जब मौका पाती है तो उसको सिलती बनाती है और 3 दिन में मालूम है 50 रुपये, फिर भी वो काम करती है। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो काम की तरफ उनका ध्यान हटता चला जाता है। मैं समझ रहा हूँ जो वास्तव में काम ये करता है उसको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ज़्यादा लाभ उसको भी मिलना चाहिए। ये ध्यान में रख करके करेंगे तो सारी चीज़ें। मैं तमाम मेरे मलियाबाद के इलाके में आज एक हक मिलेगा। मैं समझ रहा हूँ अवध हस्तशिल्प सामाजिक सेवा संस्थान मदद करने का काम, लेकिन मैंने ज्यादातर लोगों को ऐसा देखा है कि देर रात तक के वो काम करते हैं। मैंने कभी कुछ लोगों से इसमें इंटरेक्ट करने का प्रयास किया, बातचीत किया, तो मालूम हुआ कुछ लोग दिन में सोते हैं और रात में वो ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि सुनसान होता है, अकेला अपना बैठ करके काम करते जा रहे हैं। रात में काम करने में किसी न किसी नशे का सेवन वो जरूर करते हैं। नशे का सेवन ज्यादातर सिगरेट, तंबाकू वाला मसाला, गुटखा, उसी का सेवन करने का ज्यादा वो प्रयास करते हैं। तो समाज में लोगों को एक अच्छी दिशा देने का काम, चाहे लोगों को सिलाई हो, कढ़ाई हो, या नशे से मुक्ति, या गरीबों की लड़कियों की, गरीब लड़कियों की पढ़ाई का मामला हो, कुछ ऐसा कोई मीना जी के नजर में आ जाता है। मीना त्रिपाठी जी व्यक्तिगत कभी कभी अपने पैसे खर्च करके अपने वेतन से मदद करने का काम करती है। मीना त्रिपाठी जी और रेणु जी, जरा इनके लिए एक सभी लोग में एक बड़ी मुहिम अपने आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं ये कह रहा था कि आप जरा गौर करिए, हमारे पत्रकार बंधु हैं यहाँ, आप जरा एक बार निगाह डालिए, पूरे टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी निगाह में एक ही बात थी कि अंग्रेज किसी कीमत पे भी यहाँ से भागने चाहिए, चाहे जान हमारी क्यों न चली जाए। देश हमारा। एक अक्षर पर एक विषय था टा, अगर कुछ लोग पढ़े होंगे तो जाने होंगे। में आपके लखनऊ इलाके में एक चपाती आंदोलन चला। ध्यान करिए, अंग्रेजों से लड़ने में जान जाते थे तो फौरन उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे या फांसी पे बेवजह लटका देते थे। फिर चपाती आंदोलन चला। चपाती जान रहे ना, घर में जो गेहूं की रोटी बनाई जाती है, बेलन से बेल करके उसको चपाती कहते। एक किसानों का एक आंदोलन आपका हरदोई से शुरू हुआ, मदारी पासी का आंदोलन, और वो पढ़े लिखे नहीं थे मदारी पासी, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन इस तरीके से चलाने का काम। जितने दिन उन्होंने फहराया उतने दिन तीर से मार करके गिरा देते थे। आज भी वो यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा लंदन की लाइब्रेरी में है। आप अपने इसका इतिहास समझने का काम करो, क्योंकि ये लखनऊ में कर रहे हो, बहुत नजदीक में। इसी रेजिडेंसी में बांध करके और मार करके अंग्रेजों की गोडाउन चलाने वाले लोग थे। यहाँ की जनता की मैं बात कर रहा हूँ, सेना में नहीं, जनता के जो तमाम लोग थे, वो लोग जो धनुष तीर विद्या में महारत हासिल थी, वो ऐसा काम करते थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। लेकिन क्या आप अभी
अपने में जरा खोजना कभी अंग्रेजों से 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी अंग्रेजों से। और जलियांवाला कांड के बारे में आप पढ़ो तो जनरल डायर ने केवल कलकत्ता में शराब की पहली दुकान अंग्रेजों ने खोलने का काम किया। क्लाइव नाम के अंग्रेजों ने खोला और मुफ्त में शराब पिला करके लोगों को नशेड़ी बनाया। और मालूम 18वीं मगर आदमी पी रहा है। जानवर इसलिए नहीं चलता है क्योंकि वो जानता है हम इसको पी लेंगे या चल लेंगे तो हम खुद ही गिर जाएंगे। मगर आदमी गिरने की तो कहेगा नहीं हम भी पिएंगे। बहुत दबाव डालोगे तो कहेगा रख दो हम बाद में पी लेंगे, अभी दुकानदारी करना, मगर पिएगा बाद में पी। तो शराब बेचने वाला शराब नहीं पिएगा, ड्रग्स बेचने वाला वो खुद नहीं खा पी रहा है। सबसे ज्यादा नौजवान है और नौजवानों को नशे में डाल करके नई पीढ़ी को बर्बाद करने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। जब नौजवान बर्बाद हो जाएगा तो निश्चित तरीके से हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 नहीं बन पाएगा। नौजवान तो आज नंबर 1 पे हैं हमारी दुनिया में, हिंदुस्तान में, लेकिन दुनिया में और क्षेत्रों में हिंदुस्तान नंबर 1 पे नहीं जा पाएगा, विकसित भारत नहीं बन पाएगा। इसलिए नशे में डाल देने का काम करना। तो कभी आप देखें कि चीन के बॉर्डर पर हमारे पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के और राजस्थान के लंबे चौड़े लोग जब वो बॉर्डर पे तैनात होते हैं सैनिक, तो चीन के छोटे छोटे सैनिक उनको देख करके डर जाते हैं। आपके बीच में अभी लंबा चौड़ा आदमी आ जाए, खड़ा हो जाए, तो आपको लगेगा आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते, बातें भले कर सकते मगर लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। पहले से ले रखी है कि कहीं पर भी गलत सोचते हैं, गलत अगर आप देखते हैं तो उसके बारे में समाज को और राष्ट्र को, सरकार को, शासन प्रशासन को आगाह करने का काम करते हैं। इसलिए आज हमारा देश नशे की वजह से खतरे में है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार हर घंटे में कैंसर की वजह से 159 लोग हर घंटे में मर रहे हैं। करीब 13,92,000 लगभग 14 लाख लोग हमारे देश में शराब से 12 प्रकार का कैंसर, मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, फेफड़े। भारत आपको बनाना है इसलिए कि विकसित भारत बनाना है, विकसित समाज बनाना है, आत्मनिर्भर समाज बनाना है, अपना परिवार आपका ठीक तरीके से रहे। कौन कौन सी आज खाने पीने की चीजें आप खा रहे हैं, फास्ट फूड और जंक फूड से बड़े पैमाने पे आपके अंदर इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रही और आपका शरीर कमजोर हो। इस कोरोना काल में मरने वालों की संख्या उनकी ज्यादा रही जो नशा करते थे। आज ये WHO की एक रिपोर्ट आई है, 20 साल से 60 साल के बीच के लोगों को 25% लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहा है और 60 साल से ऊपर के लोगों में 35% लोगों को हार्ट का अटैक पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि नशे का वो सेवन। लेकिन स्मोक की कोई दुकान देखी, गांजे की कोई दुकान देखी, अफीम की, चरस की, कोकीन की, ब्राउन शुगर की, ड्रग्स की कोई दुकान है क्या? व्हाइटनर लोग सुन रहे हैं, व्हाइटनर किस काम में आता है? व्हाइटनर आता है जो लिखा है उसको मिटाने के लिए, और लोग व्हाइटनर को सुन करके अपनी जिंदगी को मिटाने का काम कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? कि उनकी समझ ठीक नहीं है। कौन लोग ये इसमें लोगों को ले जाने का काम कर रहे हैं? तमाम वो लोग जो लोग नशा करते हैं वो अपना एक गैंग बनाना चाहते हैं और नशे में आपको शामिल करने का काम करना है। 4 में से कोई काम करो। उन्होंने कहा भाई एक काम कौन सा करना है? कहले 4 में से एक काम चुन लो। कहले काम क्या है? तो कहा ये कि सुमन में सोच रहा, हत्या कैसे कर सकता हूँ? ये तो अपराध है। फिर बलात्कार करो, नहीं बलात्कार कैसे कर सकता हूँ? अरे मैं तो पीने के बाद वो तीनों काम उसने कर डाले। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब नशे में आप चले जाएंगे तो आपको होश नहीं रहेगा। होश नहीं रहता व्यक्ति को, माँ को मारता है, पत्नी को मारता है, बच्चे को मारता है, उसे काटता था दांत ऐसे नाखून से बैठा था। एक आदमी आ गया, बैठ गया, अपने जूते उतारे, उसने मोजे बदबू कर रहे थे, दोनों मोजे उसके उतारवा लिए और पानी में घोल करके उसकी गंदगी पी ली। ये समझिए कि शरीर काम नहीं करता व्यक्ति का, कोई रिश्ता नहीं रहता, किसी रिश्ते को नहीं बर्दाश्त करता, सिर्फ उसको नशा दिखता है, नशा।
और वैसा नशेड़ी आदमी आप उसको कोई गलत काम लोग जो समझा उसमें चाहे कितना भी अवैध सामान भरा हो वो इसलिए पहुंचा देगा कि उसे 100 रुपए चाहिए, उससे नशा करना लोग बंद कर देंगे, अपराध बंद हो जाएंगे, थाने में जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, कचहरी में जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, अदालत में जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, और नशे से जो बीमारी फैल रही है अस्पताल में जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। वो पैसा बचेगा, घर परिवार सुधर रहेगा, देश भी विकसित करेगा, परिवार भी विकसित करेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। काम करोगे हमारा आपका समाज भी विकसित होने का काम करेगा। सभी जाति धर्म के लोगों को नशे से दूर रहने की जरूरत है। धर्म के लोग हो, कोई मानते हो, कोई नशा करता था क्या? कोई देवी देवता और किसी के पैगंबर नशा करते थे क्या? कोई अगर ईसा मसीह क्या नशा करते थे क्या? अगर करते हो तो हमको बताइए। और अगर आप नशा करते हैं तो फिर उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं मानते, फिर केवल ढकोसला करने का काम करते। सच बात ये अपने उसमें समझने की जरूरत। उनसे मैंने कहा कि इनको संकल्प करो। रीना जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती, बोलती भी है, बताया भी इन्होंने बताया कि मैंने अपने पिताजी से कहा कि किसी बड़ी अमीर से लड़के से मेरी शादी करने की जरूरत नहीं है। आप रिक्शा चलाने वाले से शादी कर देना, लेकिन वो नशा किसी भी प्रकार का ना कर। कि मैंने एक गलती की, मेरा बेटा नशा करता था, ये बाद में जब मैंने जाना तो मुझे उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं उसकी शादी नहीं करता तो आज मेरी बहू विधवा नहीं होती, क्योंकि बहू मेरी होती नहीं। मेरा जो पोता है वो बिन बाप का नहीं होता, क्योंकि पोता होता ही नहीं अगर मैं शादी नहीं करता। मैं सांसद, मेरी पत्नी विधायक में नहीं बचा पाए अपने बेटे, जनरल आदमी कैसे बचा लेगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके सबके घर में लड़कियां हैं। आपका बेटा अगर इस तरह का नशा करता है, एक मैं गया बात तड़प रहा था, क्योंकि बेटा जब शादी करना चाहता था बाप, तो बेटे ने किया नहीं। और जब की अपने घर की लड़की की, भतीजी की, किसी की भी शादी नशा करने वाले व्यक्ति से ना करना, चाहे वो पान मसाला खाता हो, गुटखा खाता हो, तंबाकू खाता हो, सिगरेट पीता हो। कब कैंसर हो जाएगा, कब मर जाएगा आप नहीं जान पाओगे, आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। इसलिए बच्चियों को संकल्प कराओ, भले 1-2 साल बाद शादी करो, लेकिन नशा न करने वाले लड़के से करो। ये अभियान शुरू करोगे, अपने आप लड़के नशा करना बंद करेंगे। अगर 100 बार गरज होगी उनकी तो, वरना कुमारे मर जाएंगे। कोई बात, नशे से बचाना इस देश को। हम लोग क्या कह देते हैं, क्या करें, इतने दिन के लिए इसकी जिंदगी लिखी थी। कैसे जिंदगी लिखी थी उसकी? हम की जगह यही पी। मैं कहा यार हम लोग पीते नहीं है, कोल्ड ड्रिंक आप क्यों पिला रहे? कहले नहीं पियो। वो अपनी शान में थे कि उन्होंने पानी नहीं पिलाया, केवल कोल्ड ड्रिंक पिलाया। अब मालूम है कोल्ड ड्रिंक में, अमेरिका की कोल्ड ड्रिंक में अभी कभी हमारे देश में रीजनरेट होने लगेगी। ऐसा खोज में लगे हैं, आने वाले 25 साल में हो जाएगा तो कैंसर ठीक हो जाएगा, और जो बीमारी लाइलाज है वो ठीक हो जाएगी। और इसीलिए इस पर तमाम चीजों पे अध्ययन किया गया। तो जैसे गुड़ है, गुड़ पर मोहल्ला, नशे से बचे, बीमारी से बचे, कैंसर से बचे, इन तमाम चीजों से बचे। ऐसा कितने लोग चाहते हो? जरा एक बार हाथ उठाओ, चाहते हो? तो ये हमारे सब मेहनत करने वाले लोग। मैं चला जाऊंगा, बाद में रीना जी की बात को सुनिएगा। मेरा कार्यक्रम लगा, राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई हैं, तो मुझे उनके कार्यक्रम में रहना, इसलिए एक बार जोरदार बोलिए सब लोग कि नशा मुक्त परिवार बनाना चाहते हैं ना आप लोग? तो जरा खड़े हो जाइए, एक बार संकल्प भी लेते हैं। सबका दिल बाएं तरफ है, किसी का दिल दाहिने तरफ हो तो वो बता देंगे अपना, फिर वो दाहिना हाथ सामने। और देव आपके देवी देवता, ईश्वर, पैगंबर, जिनको भी आप मानते हैं, आप बोलेंगे नहीं, ध्यान दूसरी तरफ नहीं भटकाएंगे। आप ये